वो स्टूडेंट्स जो कि कभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर ए लेवल्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम इसमें कम से कम ज़्यादा हो, और अगर आप ये वीडियो देखें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खासतौर में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कल को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जो कि हमें अक्सर कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ जाने से पहले हमें बातें पता होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं बताई जाती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बातें मैं कवर कर सकूं मैं इसके अंदर कवर करूं। सबसे पहली बात ये समझनी ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपका टेस्ट होता है या आपका एडमिशन होता है तो किस बेसिस पर होता है। सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिनको मैं जानता हूं, या सब यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा ही होता है कि आपके मैट्रिक के मार्क्स देखे जाते हैं, आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स देखे जाते हैं, और आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स देखे जाते हैं, और इनको कंबाइन करके आपका एग्रीगेट बनाया जाता है, राइट। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैंने आपको पता लग गया होगा मैंने किन किन चीज़ों का नाम लिया, लेकिन आपने मेरे मुंह से अभी तक ये नहीं सुना कि सेकेंड ईयर के मार्क्स देखे जाते कि नहीं देखे जाते। अगर तो आप गैप ईयर लेते हैं तब तो जाहिर आपके फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि सेकंड ईयर के मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप कोई गैप ईयर नहीं ले रहे, कोई सेमेस्टर मिस नहीं कर रहे, तो आपका जाहिर है अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया होता, तो आपका फर्स्ट ईयर के नंबर की बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। और इसमें कोई जरूरी बात यह है कि आपको ये समझना है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाए फर्स्ट ईयर की बेसिस पर, तो सेकेंड ईयर में आपने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारने होते। आपका सिर्फ ये होता है कि आपने एटलीस्ट पासिंग मार्क्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपके ज़ाहिर 80% एग्रीगेट बना, 75% बना, तो आपका सेकंड ईयर में कितना रिक्वायर्ड होगा कि एटलीस्ट इतना कि आप फेल ना हुए हो किसी सब्जेक्ट में, राइट। यानी आपको 60% 70% सिर्फ, बेशक आपका फर्स्ट ईयर में अगर 80% आए हैं, सेकंड ईयर में अगर आपको 60% भी आ जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है कि इतने परसेंट आपने मार्क्स लेने, तो नॉर्मली इतना ये होता है कि आपने फेल नहीं होना होता। 65% या 70% मार्क्स आपके सेकंड ईयर में आने चाहिए, यानी बहुत ज्यादा तीर नहीं मारना होता सेकंड ईयर में, इतना मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए। फर्स्ट ईयर में तीर मारना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं। मैं ज्यादा फोकस करूंगा सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर ए लेवल्स के फाइनल ईयर में, वो मेरी बात कान खोल के सुन लें, ठीक है। कि यार अभी जब आप सेकंड ईयर में हो ना, और जब मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो इसका मतलब ए लेवल्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की वालों की भी बात करूं, ओके। तो आपने इसको इस तरह से बात को समझ लेना। जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ईयर में कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, आप लोग सेकंड ईयर के नंबर से ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? दोबारा सुन लें कि आपका जब आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो कॉलेज के अंदर, तो आपका जैसी सेकंड ईयर स्टार्ट हो तो आपका फोकस किस चीज पे हो कि आपने यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट देने हैं। अगर तो आपका कल को यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान है तब मैं बात करूं। इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं रखनी कि मैं सेमेस्टर ब्रेक ले रहा हूं या ले रही हूं, सेमेस्टर या फिर एक साल हमने ब्रेक लेना है या मैं ले रही हूं, ये कोई नहीं सोचना आपने। और इन चक्रों में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। ये जो बातें होती है ना कि जिस सेमेस्टर ब्रेक ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन चीजों में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। बल्कि आपने जैसे आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होगा तो उसके फौरन बाद आप बेसिकली कोशिश करें कि आपका फॉल में एडमिशन हो जाए, ठीक हो गया। उसका तरीका क्या होता है मैं आपको सब गाइड करूंगा इंशाल्लाह, जितना मैं कर सकूंगा, सो डोंट वरी। उसका तरीका ये होता है कि आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जैसे ही सेकंड ईयर में जो बच्चे बेशक अभी पढ़ रहे हैं ना, जो तो उन्होंने क्या करना है कि अभी से यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट देना शुरू करने बेसिकली, राइट। और उसमें एक और होता है, उसे बोलते हैं एनटीएस, ठीक है। यानी उसमें होता है जो बैचलर्स के लिए आप देते हो वो होता है नेट। एनटीएस की दो टाइप्स है, नेट और गैट। जो कि बैचलर्स के लिए होता है वो होता है नेट, ठीक है। तो नेट आप लोग साल में 12 बार होता है, तो आप वो जरूर दे दें, ठीक है। जैसे सेकंड ईयर में आपने वो जरूर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30-40 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन डेट कब खुल रही है, यानी एप्लीकेशंस कब आप जमा करवा सकते हैं, कब लास्ट डेट है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा सब यूनिवर्सिटीज का? कोई बात नहीं यार, मैं बता रहा हूँ। उमर जाहिद साहब किस लिए आपके लिए मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, पूरे पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी है, क्या प्रोग्राम ऑफर कर रही है, कब उसकी एप्लीकेशन खुल रही है, कब क्लोज हो रही है, किस जगह पे लोकेटेड है, ये सब डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है EDU विजन। EDU विजन मैं स्क्रीन में शो भी करवा देता हूं आपको। इस वेबसाइट पर जाएं, आपने इस्लामाबाद में पढ़ना है, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, कहीं भी पढ़ना है, वहां पे फिल्टर लगाएं, ठीक है। और जो प्रोग्राम आप पढ़ना चाह रहे हैं वो भी लगा लें, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं।
तो वो फिल्टर लगाएगा, आपको सारी यूनिवर्सिटीज की डेट्स दिखा देगा। और अगर आप फिल्टर्स नहीं भी लगाते तो यार स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी की डेट कब, ओपनिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, सब डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। तो ये मसला भी आपका हल हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डेट कब खुलेगी कब नहीं। फिर आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी का यार इसका अपना टेस्ट कब होता है, या अपना टेस्ट लेती है एनटीएस की बेस पे लेते हैं, या फिर उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर जाके आप कोई चीज वेरीफाइड कर सकते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गया हो। अच्छा, इसके अलावा ये तो बात हमें उम्मीद है मेरी बात समझ ली होगी कि आपने अप्लाई कब करना होता है, और इसका वेट बिल्कुल भी नहीं करना आपने कि यार मैं सेकंड ईयर करूंगी या करूंगा तो तब मैं देखूंगा कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, या तब मैं देखूंगी कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मसला क्या होगा आपके साथ कि आपका साल या सेमेस्टर वेस्ट हो सकता है। अपने पेरेंट्स पर रिलाई नहीं करना। उसकी वजह ये है, पेरेंट्स टीचर सब ये कहते हैं भाई पहले सेकंड ईयर तो कर लो, पहले सेकंड ईयर तो कर लो। इन चक्करों में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं अपना बताता हूं, मैंने अपने दोस्तों को, जब मैं सेकंड ईयर में था, मैंने बड़े दोस्तों को बोला ओ भाई एनटीएस दे दो, फलां टेस्ट दे दो, फलां टेस्ट दे दो। किसी ने नहीं मानी मेरी। एक साल बाद वही अभी हमें ज्वाइन करने हैं, ठीक है, ये मैं अपना असल वाकया बता रहा हूं। तो वही होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। वो सही टाइम पर डिसीजन लेना ये भी जरूरी होता है लाइफ के अंदर। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी से इस चीज की फिक्र करना छोड़ दें। लोग जो कहते हैं कहने दें, लोगों को छोड़ें। आपने अपना फोकस करना है, अपना साल जाया नहीं करना, अपना सेमेस्टर जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज, अच्छा फिर इसमें बहुत सारे सवाल और पैदा होते हैं कि यार किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। क्या उन यूनिवर्सिटी में जाना है जिनका बहुत नाम है जो बड़ी फेमस है, उनमें जाने की क्या डिसीजन, किस बेस पे आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो। लेकिन हमें नहीं पता होता, अनफॉर्चुनेटली बस घुसाई जाते हैं, कुछ सोचने की सलाहियत बिल्कुल बंद की हुई है हमारी। बहरहाल तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, ठीक है, क्या वो प्रोग्राम चूज करना है इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, जो बहुत हाइट में चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम चूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आई डोंट नो अबाउट यू गाइज कि आप लोगों का क्या सवाल आते हैं। तो आप लोगों ने एक काम करना है, मैं आपको एक बताता हूँ। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है, मैं आईडी आपको मेंशन कर देता हूँ, वहां मुझे फॉलो करें। वहां पे हम लोग लाइव Q&A सेशंस अक्सर करते रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सी चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, इन चीजों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें मुझे फॉलो करें, आई होप उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। उसमें मुझे डीएम करें, इंस्टाग्राम में मुझे डीएम किया करें कि यार हमें इस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, आप प्लीज बता दें। और अक्सर मैं लाइव Q&A भी करता होता हूँ, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं कि यार हमें इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो अभी तो इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं जरूर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ज़ाहिर एक बात मुझे अगर पता है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों को मैं बताऊं, और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम का इश्यू होता है। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको गाइड करूं जितना कर सकता हूं। लेकिन बिलफर्ज वीडियो नहीं मैं डाल पाता है किसी टाइम की वजह, कमी की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डाल दूं, लेकिन बिलफर्ज नहीं डालता। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है आपने, सिंपल सवाल करें टू द पॉइंट, ये लंबी कहानियां नहीं सुनानी, टू द पॉइंट सवाल करें। डीएम में करें, डीएम में जवाब नहीं है तो मैं लाइव Q&A करता होता हूँ, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मैं कर लेता होता हूँ, ठीक है। या तो उसमें आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो जो है ना अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें, ठीक है। और ताकि ये बातें, जो छोटी बड़ी बातें हैं, इंफॉर्मेटिव बातें, आपके कुछ दोस्तों को पता चल जाए। तो दोस्तों को जो आप भला कर देंगे तो आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा वैसे। तो बहरहाल बहुत सीरियस बातें कर ली हमने। तो अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक शाइक मारने की बेशक मर्जी, मारना है तो मार लें, मुझे कोई जरूरत नहीं है वैसे। तो वैसे क्या नाम है, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।